आज हम बात करेंगे आईपीएल के 35वें मैच के बारे में जो दिल्ली कैपिटल वर्सेस सनराइज हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा। वेन्यू रहने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। अब दिल्ली में इस सीजन एक भी मुकाबला नहीं खेला गया है, पहला मुकाबला होगा। अभी तक कोई मुकाबला नहीं हुआ। पिच को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। दोनों ही टीम की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं हैदराबाद जो है, सनराइजर हैदराबाद दिल्ली से तगड़ी टीम है। इसके बैटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हुए आ रहे हैं हर टीम के मुकाबले। वहीं दिल्ली कैपिटल की जो बॉलिंग है कहीं ना कहीं हैदराबाद की बॉलिंग से ज़्यादा अच्छी है। ये मान के चलो कम से कम 60 से 65% दिल्ली की बॉलिंग है तो 30 से 35% जो है वो हैदराबाद की बॉलिंग है। अब इस ग्राउंड पे आज के मैच में क्या हो सकता है? पिछले अगर 7 मुकाबलों की बात करी जाए तो 7 मुकाबलों से मात्र एक मैच ऐसा गया था जो 150 के नीचे बना था, वरना हर मुकाबले में 160 से 180 का ही स्कोर बना है, उससे ज़्यादा नहीं बना। सिर्फ और सिर्फ एक सीएसके का मुकाबला था जब उसने 223 रन बनाए थे। 3 मैच जीती बैटिंग फर्स्ट करने वाली, एक तरफा से जीती, चेस नहीं कर पाई दिल्ली तीन की तीनों को। वहीं 4 मुकाबले चेस करने वाली टीम ने जीता, जिसमें 2 मुकाबला दिल्ली आराम से चेस कर गई और 2 मुकाबला दिल्ली डिफेंड नहीं कर पाई। अब इस ग्राउंड में अधिकतर क्या होता है, एक तो ऐसा मुकाबला निकल कर आता है कि जो एक तरफा होता है, यानी कि एक टीम हमेशा भारी पड़ती है, उसके बैटर प्लस बॉलर काफ़ी अच्छा करते हैं। दूसरी हमेशा चेसिंग को सपोर्ट मिलता है, 2 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 विकेट के अंदर ही टीमें जीत लेती हैं, यानी सामने वाले के ज़्यादा बॉलर कुछ नहीं कर पाते। तो 2 प्रकार से आज आपको टीम बनानी है और चाहे तो इस मुकाबले में 2 टीम आप लेकर उतर सकते हैं। विकेट की बात करी जाए तो भाई टोटल 7 मैचों में 88 विकेट बॉलरों ने लिए हैं, जिसमें से 49 पेसर बॉलर ने, 31 विकेट लिए हैं स्पिनर ने। फर्स्ट इनिंग के पेसरों ने 19 और चेस करने वाली ने 30। फर्स्ट इनिंग के स्पिनरों ने 16 तो चेस करने वाली ने 15। तो कहीं ना कहीं आप कम से कम 2 पेसर चेजिंग वाली में से और एक पेसर जो है वो अपनी बैटिंग फर्स्ट वाली में से लेकर उतर सकते हैं। वहीं प्लस में एक स्पिनर और एक स्पिनर के साथ भी दोनों टीम के साथ आप जा सकते हैं। पावर प्ले की बात करी जाए तो पावर प्ले में यहाँ विकेट नहीं गिर रहे हैं, और जब गिर रहे हैं तो लगातार ही गिर रहे हैं। आप देखेंगे तो 3 विकेट 3 विकेट 2 3 3 2, यानी जब जब गिरे तो 2 2 3 3 विकेट गिर गए, वरना 0 1 1 0 0 0। तो स्टार्टिंग के बॉलरों पे एक विशेष ध्यान होना चाहिए आपका ग्रैंड लीग में खास करके, क्योंकि वही बॉलर ऐसे हैं या तो 1 से 2 से विकेट गिरा देंगे पावर प्ले में, वरना इतना पिटाई खाएंगे कि भैया ड्रीम टीम में भी नज़र नहीं आएंगे। अब स्टार्टिंग में आपको खलील अहमद मिलेगा दिल्ली की तरफ से, ईशांत शर्मा मिलेगा दिल्ली की तरफ से, हैदराबाद से मेन बॉलर मिलेगा भुवनेश्वर कुमार। इसके अलावा कभी पट कमिंस भी आता है, कभी नटराजन भी आते हैं ओपनिंग में बॉलिंग करने। भाई भुवनेश्वर तो मेन आता है, या भुवनेश्वर का क्या है, रिकॉर्ड भी ठीक है, स्टार्टिंग में 2 विकेट गिरा सकता है, वरना विकेट ही नहीं मिलेगा इसको। ये हाल रहता है दिल्ली के ग्राउंड का। ओपनरों की बात करी जाए तो ओपनर काफ़ी अच्छे चलते हैं यहाँ पर। 3 ओपनर ग्रैंड लीग का हिस्सा, 3 4 2 2 3, मात्र एक मुकाबला ऐसा गया जिसमें एक ओपनर ग्रैंड लीग का हिस्सा गए हुए बने, वाकई हर में 3 3 2 2 तो रहते हैं। तो ओपनरों को आज विशेष ध्यान देकर हमें टीम में रखना है। कॉम्बिनेशन की बात करी जाए 4 मुकाबले 7-4 वाले गए थे और 3 मुकाबले 5-6 वाले। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि एक टीम बनेगी जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक टीम को फेवर करेगी, चाहे दिल्ली को चाहे हैदराबाद को, और एक टीम बनेगी जिसमें चेस आराम से हो जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करी जाए तो भैया ओपनरों का यहाँ बहुत बेहतरीन हाल है। गायकवाड़, परमसिमरन सिंह, फिलिप साल्ट और डेविड वार्नर, 4 ओपनरों ने ग्रैंड लीग में कैप्टन का काम किया 7 मैच में से। बाकी मिचेल मार्श, पीयूष चावला और राशिद खान, 3 बॉलरों ने। यहाँ मिचेल मार्श का नाम जरूर है, लेकिन इसने 4 विकेट उखाड़े थे तब भैया कैप्टन बना था, जिसमें से 2 स्पिनर है, पीयूष चावला और राशिद खान। वहीं वाइस कैप्टन में भी कॉनवे, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, 3 ओपनर आपको फिर से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा हरप्रीत बरार, चक्रवर्ती और सामी, 2 स्पिनर प्लस एक पेसर फिर से देखने के लिए आपको मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओपनर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पिनरों को दुनिया ना तो रख रही है ना कैप्टन वाइस कैप्टन बना रही है। आप चाहें
तो स्पिनर को वाइस कैप्टन बना सकते हैं किसी एक टीम में। जैसे 5-6 टीम उतारते हैं तो आपको तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, वरना उनको एक भी विकेट ना मिले, ये भी हो सकता है। दो हाल होगा आज के मैच का। बात करी जाए हेड टू हेड की तो भाई 23 मुकाबलों में से 11 मुकाबले जीती है दिल्ली, 12 मुकाबले जीती है हैदराबाद। तो कहीं ना कहीं बराबर का है। लास्ट 6 में से 5 मुकाबले दिल्ली जीत कर आ रही है हैदराबाद के खिलाफ। लेकिन तब प्लेइंग 11 में 2-3 प्लेयर ऐसे नहीं थे जो इस सीजन है हैदराबाद के, ये भी आपको ध्यान देना है भाई। हैदराबाद ने हेड टू हेड में 197 मारे, दिल्ली चेस नहीं कर पाई। दिल्ली ने 144 मारे, हैदराबाद नहीं चेस कर पाई। दिल्ली ने 207 मारे और हैदराबाद चेस नहीं कर पाई। लास्ट 3 में से 2 मुकाबले दिल्ली जीत कर आ रही है, जिसमें 2 के दोनों डिफेंड करके ही आ रही है। वहीं अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आफ्टर टॉस में इसी चैनल पे आपको स्मॉल लीग की टीम प्लस ग्रैंड लीग के पॉइंट पिक प्रोवाइड करा देता हूं, जो आपको ग्रैंड लीग जीतने में मदद करते हैं। इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको मैं प्रोवाइड कई बार इसी ग्रैंड लीग इसी टेलीग्राम चैनल पे करवा देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक काम ना करे तो सर्च कर लेना फैंटेसी विनर बाबा, क्योंकि जो भी वीडियो में बात बताई जाती है हर बार 60 से 70% चलती है ग्रैंड लीग में। कल के मुकाबले में भी मैंने आपको 3 मैच दिखाया था, जिसमें साफ साफ बताया था कि 2 मुकाबले हुए जिसमें एक मुकाबला नहीं जीत पाई, बहुत अच्छा स्कोर किया चेन्नई ने, और दूसरे मुकाबले में मात्र 4 विकेट के नुकसान पे ही लखनऊ जीत गई। कल के मुकाबले भी 2 ही विकेट में ही जीत गई। वहीं 5 आपको कैप्टन दिए थे, जिसमें से केएल राहुल का भी नाम मैंने दिया था, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं इस पिच पे केएल राहुल का ठीक ठाक रिकॉर्ड रहने वाला, और केएल राहुल फिर से 144 पॉइंट देकर ड्रीम टीम का कैप्टन बन गया। अब बात करते हैं प्लेयरों की, तो भाई ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का नाम निकल कर आता है। हेड ने हेड टू हेड में सिर्फ भैया एक मैच खेला है, जिसमें 2 रन पे रन आउट हो गया था बंदा, वही ग्राउंड पे ही रिकॉर्ड था। लेकिन रिसेंट बहुत ही अच्छा इसका चल रहा है, 1 अर्धशतक 1 शतक मार के आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाला है। स्टार्टिंग में विकेट फेंक दिया तो फेंक दिया 10-20 रन पे, वरना बहुत बड़ी पारी खेलता हुआ आपको दिखेगा। अभिषेक शर्मा की बात करी जाए तो रिसेंट के सभी मुकाबले काफी अच्छे गए हैं। स्टार्ट कर रहा है, बड़ी पारी नहीं कर पा रहा, सिर्फ एक मैच में बड़ी पारी आई थी। हेड टू हेड में भी एक मैच छोड़ के बाकी सब में फ्लॉप हुआ है। ग्राउंड में भी 2 मैच इसके अच्छे गए हैं। तो ओपनरों पे ध्यान रहेगा, 2 के दोनों पे। अगर चाहें तो हेड टू हेड को वंस अगेन कैप्टन बना सकते हैं। दुनिया जा रही है, मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ, मैं नहीं जाता हूं जिसको सबसे ज्यादा लोग कैप्टन बना के रखते हैं। लेकिन आप जा सकते हैं, जैसे सुनील नारायण वाले केस में मैंने बोला था कि आप जा सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। सुनील नारायण ने सबसे ज्यादा पॉइंट दिए थे, तो उसी तरह ट्रेविस हेड हो सकता है वंस अगेन सबसे ज्यादा पॉइंट दे, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी जगह चाहें तो आप अभिषेक शर्मा को कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। हेनरी क्लासन का रिकॉर्ड भी लगातार अच्छा चल रहा है। फर्स्ट बैटिंग में तो रखना ही है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ, चेस कर रही है टीम तो रिस्क ले सकते हो क्लासन पे, वरना बंदे को अपनी टीम में जगह देना ही देना है। मार्क राम का रिकॉर्ड भी ठीक है, 32, 50, 17 यानी ठीक ठाक पॉइंट देता हुआ आ रहा है। इसको भी मैं ट्राई करूंगा इस बार, जब टीम चेस करेगी तो फर्स्ट बैटिंग में इस बार इसको मैं निकाल के चलूंगा। वैसे मैं इसको ट्राई करता हूं फर्स्ट बैटिंग में, लेकिन आज के मुकाबले में चेस करने पर ही ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में विकेट गिर गए तो कुछ देर तक ये हमको खेलता हुआ नजर आएगा, पारी को संभालता नजर आएगा, 1 डाउन ये बैटिंग करता हुआ नजर आएगा। अब्दुल समाद को भी मैं इस बार छोड़ के चलने वाला हूं। अब्दुल समाद का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा जब आ रहा है, कम बॉलों पे ही 37, 25, 29, 15 रन की पारी खेल रहा है, वरना बैटिंग ही नहीं आ रही है। आज के मुकाबले में वंस अगेन आने की उम्मीद है। दिल्ली के खिलाफ भी 28, 33 रन की ठीक ठाक पारी खेली है। सिर्फ और सिर्फ छोड़ने का कारण यही है कि एक बड़ा स्कोर देखने के लिए नहीं मिल रहा। 30-35 पॉइंट ये देता है, जिसको अगर मैं छोड़ भी दूं तब भी ग्रैंड लीग आने के चांस मेरे को रहते हैं। के नीतीश रेड्डी, ये रेड्डी भैया इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकता है। पिछले मैच में ना बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली, लेकिन आज इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिल्ली की बॉलिंग जो है काफ़ी अच्छी है। उम्मीद मैं यही मानता हूं कि अगर हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करती है तो दिल्ली ठीक ठाक विकेट गिराएगी। नीतीश की बैटिंग भी आएगी, प्लस में हो सकता है 1 आध ओवर की बॉलिंग मिल जाए, वरना बॉलिंग ना दे इसको। लेकिन चेस कर रही है तो हैदराबाद की, दिल्ली की कितनी भी अच्छी बॉलिंग हो, लेकिन हैदराबाद की बैटिंग से मैं मानता हूं कि एक तरफा चेस कर जाएगी। शहबाज अहमद का रोल भैया बहुत बुरा है, कभी विकेट मिल रहे हैं कभी नहीं मिल रहे हैं। बॉलिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही ओवर की मिल रही है, लेकिन इसको मैं ट्राई कर सकता हूं, क्योंकि स्पिनरों को भी
ठीक ठाक सपोर्ट करती है, तो हो सकता है ये 2 से 3 ओवर की बॉलिंग कराता हुआ नजर आए आज के मैच में। बात करें पैट कमिंस की, लगातार भैया चल रहा, फ्लॉप एक भी बार हुआ नहीं है। दिल्ली के खिलाफ भी 4 मैच खेला, 2 में 0 विकेट, कुछ भी नहीं उखाड़ा, बाकी 2 में सीधा 3-3 विकेट उखाड़ रहे हैं। तो ये तो भैया चेस करे चाहे फर्स्ट बैटिंग हो, टीम में रखने के लायक है, छोड़ने लायक नहीं है। बाकी ये 3 कचड़े बॉलर पर आते हैं जो इस सीजन कुछ भी नहीं उखाड़ रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद से इसको लेना है कि स्टार्टिंग में पावर प्ले में विकेट गिर जाए, यानी स्टार्टिंग के पावर प्ले के कम से कम 2 बंदे आप छोड़ के चलेंगे, चाहे तो दोनों ओपनर, चाहे तो एक ओपनर के साथ 1 डाउन का प्लेयर, तब तो भुवनेश्वर को टीम में ट्राई करें, वरना मत ट्राई करना। हो सकता है लास्ट में आके एक आध विकेट मिले, वरना फ्लॉप हो जाए, किसी लायक ना रहे ये। उनादकट की भी बात करी जाए तो भैया हेड टू हेड में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, ग्राउंड में भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, रीसेंट बहुत बुरा है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ ट्राई कर सकते हैं जब हैदराबाद की फर्स्ट बॉलिंग हो, लास्ट में 2 से 3 ओवर मिलेंगे, उसमें विकेट निकालने के उम्मीद इसके रहेंगे। मार्कंडे भैया इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बाकी इसके ओवर बहुत कटते हैं, कभी 2 ओवर कट जाते हैं, कभी 1 ओवर कट जाता है, बट अब मेरे को उम्मीद है कि शायद पिच के हिसाब से मार्कंडे को बॉलिंग मिले पूरी। अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है हैदराबाद, ड्यू ज़्यादा आ जाती है, तब तो इसके ओवर कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन फर्स्ट अगर बॉलिंग करती है बैटिंग की जगह, तब तो शायद ड्यू कम रहे और इसको ओवर पूरे मिल जाए, तो तुरुप का इक्का ये बंदा साबित हो सकता है। पृथ्वी शॉ की बात करी जाए तो भैया स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी कर रहा है ये बंदा, पर विकेट कभी भी गंवा दे सकता है। भुवनेश्वर का शिकार बनने की उम्मीद इसी की है कि बना दे या तुम्हारा नटराजन ले जाए इसका विकेट, बट फिर भी चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। चेसिंग में तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है भैया, ठीक ठाक करता ही है, फर्स्ट बैटिंग में बड़ी जल्दी विकेट ये गंवा देता है। फ्रेश और मैकगुरु की बात करी जाए तो वही वंस अगेन बहुत ही 2 के दोनों मैच काफ़ी अच्छा खेला। पहले मैच में काफ़ी 55 रन की पारी, दूसरे मैच में भी स्टार्ट बहुत अच्छी करी थी। तो अगर वार्नर ना खेला, फ्रेशर मैकगुरु ओपनिंग करने आया, तो तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। मात्र 2-3% इसको कैप्टन बनाएंगे बंदे, और मात्र 40-50% ही इस बंदे को सिलेक्ट करेंगे अपनी टीम में भी। और जिस हिसाब से इसकी बैटिंग चल रही है, एक अच्छी पारी खेलता हुआ नजर ये आ सकता है। ईशान पोरेल को भैया मैं छोड़ के चलूंगा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रहता, कभी तीसरे नंबर पे, कभी 7वें नंबर पे, कभी 6ठे नंबर पे। हालांकि कुछ मैच इसने भी अच्छे खेले हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से मैं इसको छोड़ के चलूंगा, रिस्क इसके ऊपर नहीं लेने वाला हूं। साई होप को मैं ट्राई करूंगा फर्स्ट बैटिंग में, क्योंकि विकेट जल्दी गिरेगा तो साई होप को प्रमोट किया जाएगा, वरना 5वें पे 6ठे पे ये कोई खास रन बनाते हुए नजर नहीं आ रहा। पिछले मैच में इसने भी ठीक किया था, बट मैं इसको फिर छोड़ के चलने वाला हूं। ऋषभ पंत को दोनों ही कंडीशन में ट्राई करने वाला हूं, चाहे फर्स्ट बैटिंग हो चाहे चेस कर रही हो टीम, क्योंकि काफ़ी अच्छा कर रहा है ये, विकेट कीपरिंग से भी पॉइंट दे रहा है, रिकॉर्ड भी अच्छा है। इस ग्राउंड पे 53 रन की पारी खेली है, इसी ग्राउंड पे इसने शतक भी लगा रखा है अरुण जेटली स्टेडियम में। तो ऋषभ पंत को मैं ट्राई करूंगा। सुमित कुमार को मैं अपनी टीम में नहीं रहने वाला हूँ, पूरी तरीके से छोड़ के चलूंगा। स्टब को मैं ट्राई करूंगा जब चेस करेगी टीम, तो इसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 3 पारी बहुत अच्छी खेली और 3 की तीनों पारी शायद चेसिंग करते टाइम ही आई है। पिछले मैच में विकेट भी मिल गया था, लेकिन इस मैच में ओवर कराए या ना कराए ना के बराबर 90% 99% कन्फर्म है, ओवर नहीं कराता वो नजर आएगा। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, भाई अक्षर पटेल का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, 29 रन 1 विकेट, 34 रन 2 विकेट, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। और कुलदीप यादव का रीसेंट बहुत तगड़ा है, 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। अब 2 के दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लगभग लगभग पूरे ओवर कराएंगे, बट 2 के दोनों को नहीं लेके चल सकते हैं। कई मैच ऐसे गए हैं, जैसे मैंने बताया सारे मैच को मैंने एनालाइज किया था, जिसमें 5-5 6-6 विकेट स्पिनर ले गए हैं। ऐसा मुकाबला हुआ तो 2 के दोनों चल जाएंगे, लेकिन मैं इतना रिस्क नहीं लेने वाला हूं। मैं सिर्फ एक को ही ट्राई करूंगा, जिसमें अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, किसी को भी ट्राई कर सकते हो। दोनों की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, हालांकि बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी अक्षर से कुलदीप की है, लेकिन अक्षर को कुछ बैटिंग के भी पॉइंट मिलते हैं, तो इसलिए मैं दोनों को बराबर मान के चल रहा हूं। किसी भी एक को आप ट्राई कर सकते हैं। बात आती है ईशांत शर्मा की, खलील अहमद की। खलील अहमद लगातार ही परफॉर्म कर रहा है, फ्लॉप नहीं हो रहा है, एक आध विकेट ले जा रहा है।
तो खलील अहमद तो अपनी टीम में रहेगा ही रहेगा। ईशांत शर्मा का ग्राउंड पे बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन सामने जो बैटर है टॉप 3 वो बहुत ही तगड़ी फॉर्म में है। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने वहां से भुवनेश्वर को बताया, तो यहां से मैं ईशांत शर्मा को बताता हूं कि स्टार्टिंग में अगर 2 से 3 विकेट गिर रहे हैं, यानी ओपनर आप छोड़ के रिस्क ले सकते हैं, तो ईशांत शर्मा आपकी टीम में जरूर रहेगा। वरना रिस्क नहीं ले सकते तो ईशांत शर्मा को दूर दूर तक भी अपनी टीम में मत रखना। बाकी मुकेश कुमार 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट काफ़ी अच्छा कर रहा है। टीम की फर्स्ट बॉलिंग है, मस्ट पिक रहने वाला कि भैया इसको टीम में रखना ही रखना है। टीम की फर्स्ट बैटिंग है दिल्ली की, छोड़ के चल सकते हो आप। प्लेइंग 11 की बात करी जाए भाई, ओपनिंग में पृथ्वी शॉ, फ्रेशर मैकग्रो, शाई होप, ऋषभ पंत, टी स्टॉप, ईशान पौरल, सुमित कुमार की जगह या तो डेविड वार्नर आएंगे या तो लिजर्ड विलियम आएंगे, जिनका 2 मैचों से सबट्यूट पे नाम आ रहा है। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार, खलील अहमद। पिछले मैच में 4 ओवर डाले थे खलील अहमद ने, जिसने पहला, तीसरा, छठा और 15वां डाला था। मुकेश कुमार ने चौथा, 7वां, 18वां, ईशांत शर्मा ने दूसरा, 5वां, कुलदीप यादव ने 8, 11, 13, 17, अक्षर पटेल ने 10, 12, 14, 16 और स्टब ने 9वां ओवर डाला था। इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करी जाए भाई, इंपॉर्टेंट फ्रेशर मैकग्रो, ऋषभ पंत। इसके अलावा देखो इन तीनों में से अगर वार्नर खेलता तो इंपॉर्टेंट है, विलियम्स खेलता है तब देखेंगे कंडीशन के हिसाब से। इसके अलावा भाई कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और आपका खलील अहमद, ये कुछ 4-5 प्लेयर रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट। यहां से बात करी जाए हैदराबाद की, तो ट्राइगर्स हेड अभिषेक शर्मा, मारक राम, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासन, शहबाज अहमद, अब्दुल शमाद, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, मयंक मारकड्डे, जयदेव उनादकट और नटराजन। इनमें से पिछला भैया उनादकट के सिर्फ 2 ओवर कटे थे, जो 1 ओवर शहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा ने डाले थे। बाकी चारों बॉलरों ने पूरे ओवर डाले थे। ओपनिंग में बॉलिंग करने के लिए आया था अभिषेक शर्मा 1 ओवर लेके। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार दूसरा, चौथा, 18वां, 20, पैट कमिंस 6, 10, 15, 17, मयंक मारकंडे 7, 9, 11, 13, टी नटराजन 5, 12, 16, 19। अब पैट कमिंस का क्या है, कई बार ओपनिंग में भी आता है, कई बार मिडल में आता है, कई बार डेथ में आता है, ये हमेशा अपनी बॉलिंग चेंज करता रहता है। बाकी भुवनेश्वर का क्लियर है, ओपनिंग में ही बॉलिंग डालेगा। ईशांत शर्मा और खलील अहमद का क्लियर है, ओपनिंग में ही बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ से ओवर किसके कट रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो नटराजन फुल ओवर डाल रहा है, उनादकट भी लगभग फुल ओवर डाल रहा है, सिर्फ 1 मैच में कटा है। मारकंडे के हमेशा ओवर कटते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 2। वहीं शहबाज अहमद को कभी 1 तो कभी 2 ओवर मिल रहे हैं। बाकी भुवनेश्वर, कमिंस और नटराजन पूरे ओवर डाल रहे हैं हर मैच में। वहीं सुमित कुमार को भैया पिछले मैच में ओवर नहीं दिया, उससे पहले 2 ओवर। अक्षर पटेल लगभग पूरे ओवर डाल रहा, 2 मैच में इसको 1 और 3 ओवर की ही सिर्फ बॉलिंग मिली। कुलदीप यादव पूरे ओवर डाल रहा है, खलील अहमद पूरे ओवर डाल रहा है। ईशांत शर्मा के हमेशा ओवर कटते हैं, 2 ओवर, 3 ओवर, 3 ओवर, 3 ओवर, 2 ओवर हर बार कट रहे हैं। मुकेश कुमार के भी कभी कभार 1-1 ओवर कट रहे हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करी जाए तो आफ्टर टॉस में इसके कैप्टन वाइस कैप्टन टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराने वाला हूं, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन रहने वाली है पिच की, एक भी मैच हुआ नहीं है, तो पिच का अंदाजा लगेगा आफ्टर टॉस ही। उसी हिसाब से हम अपना बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन तैयार करेंगे, जिसको मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। इस मैच के लिए मैंने सिंगल टीम बना रखी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर ले रखे हैं। मारकंडे, आपका खलील अहमद, मुकेश कुमार, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन। यहाँ कैप्टन की बात करी जाए तो मैं अभिषेक शर्मा और वाइस कैप्टन मैकग्रो के साथ गया। अब अगर वार्नर नहीं खेलता और फ्रेशर भैया करता है बैटिंग, तो कहीं ना कहीं इसको मैं कैप्टन या वाइस कैप्टन दोनों में से एक चीज़ जरूर बनाऊंगा, चाहे फ्लॉप हो चाहे चले। तो वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करे बगैर मत जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।